डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिवा खालिद। आज हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में। मेरी पिछली वीडियोस में बहुत सारी यूपीएससी सीरीज़ मैंने बहुत सारे लेक्चर दिए हैं उस पर, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के टॉपिक को डिस्कस करूं, तो इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग आज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का जो टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके सम बेसिक आइडियाज़ और थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो इट इज़ अ बेसिक सर्वाइवल स्किल। आवर एबिलिटी टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड रिक्वायर्स ए स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड एंड आवर प्लेस इन इट। हमारी जगह क्या है हमारी वर्ल्ड में, उसके बारे में स्टोरी क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन क्या है, ये इसके ऊपर बेसिक सर्वाइवल जो स्किल्स हैं, आवर एबिलिटी टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। सो व्हाई इज़ दैट एंड डू वी रियली नीड सच अ स्टोरी। तो ओरिजिन्स ऑफ थ्योरी हम देखते हैं इमेजिनेशन ऑफ सोशलॉजिकल इमेजिनेशन की। सो कैन बी फाउंड थ्रू आउट टाइम एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, बट एज ए डिस्टिंक्ट एकेडमिक field, it is originated in the enlightenment period, yani enlightenment period, when the European history, it was the period of industrialization or the French Revolution. So in Europe, theories raise question about the loss of religious significance and about the switch from the feudal economy to the industrialization. तो यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जबकि फ्रेंच रेवोल्यूशन था, तो उस टाइम की जो सिचुएशन थी, लोगों का जो फेथ था, वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो था वो उस टाइम कम होने लगा था। जो लोगों का थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो चुका था, पॉजिटिविज्म की थॉट हो चुकी थी, लोग साइंटिफिकली सोचना शुरू कर, लॉजिक ढूंढना शुरू कर दिया था लोगों ने। लोगों की जो उस टाइम जो सोसाइटी थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी, जो कि फ्यूडल इकोनॉमी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चेंजेस होने लगे थे। तो मार्क्स वेबर, इमाइल दुर्खाइम एंड कार्ल मार्क्स आर ऑफन सीन एज द थ्री फाउंडर ऑफ sociology at that time. So in America, the major theoretical question focus on democracy and the racial relation. So Webb Du Bois is the most influential early American theorist, although there were other less theoretical sociologists who precede him. तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सोशल थ्योरी, तो यूरोपियन कॉलोनियल जो प्रैक्टिसेस थे अक्रॉस द वर्ल्ड, दे गेव राइज टू द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. So another source of social theory which attempted to understand diverse culture and to identify the tremendous variation in human experience. जो different diverse culture थे उनको understand करने के लिए, उस theory को identify करने के लिए, जो human experiences थे उनको experience को जानने के लिए, समझने के लिए different theories जो हैं वो दी गई social theory. So other social theories appearing in this time included economics, political science, criminology and psychology. So today additional fields that produce social theory include gender studies, African American studies, education, geography, urban studies, Latin American studies, even literature and art scholars are engaged with question of social theory. The historically social theory has been treated as a field reserved to upper class white men in Europe and USA. जो जैसा कि कहते हैं कि जो अपर क्लास की जो फील्ड वाइट मैन इन यूरोप जो है, हिस्टोरिकल जो थ्योरी है सोशल थ्योरी जो है वो ट्रीटेड, इट वाज एज द फील्ड ऑफ रिजर्व फॉर अपर क्लास की, जैसे ये खाली जो है अपर क्लास के जो वाइट यूरोपियन हैं या अमेरिकन हैं उनके लिए ही ये रिजर्व रखी गई. सो हाउएवर folks who did not fit that description were also producing theory. So those who were denied access to the university recorded that the theories in songs and poetry or instance, so political activism or in the Black Panthers and art such as the paintings of romance and Burden. So this इसमें भी हम जो folk theories हैं उनमें हम social theory को देख सकते हैं. So जो while access to the university is still unequal and there are many of theories from the past few decades of worldwide origin. So different class background, different political background, different ideology, different races and ethnicities and varying sexual or gender identification we can see. Goal of the studies in this class is more than just to read the theory. So these theories have found
to a way to explain the world we live in. जो थ्योरी थी इनका मकसद था कि उस वर्ल्ड को एक्सप्लेन करना, सोसाइटी को एक्सप्लेन करना जिसका कि हम हिस्सा हैं. सो दे फाउंड द वर्ड्स टू से what many knew but could not explain. So we want to translate their words into other own. So we want to learn how to use this word in order to improve our own life. So how stunning is achievement of those who have searched for and mind a shareable language for the words to say. So Tony और Morrison they were playing that in the dark. So the sociological imagination जो था it was coined by C. Wright Mills. So sociology offers a unique, perhaps even peculiar way of thinking about the world. जो sociological imagination तब introduce हुई after the industrialization, after the French Revolution, जिसके बाद की सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई. तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को फर्स्ट टाइम जो कॉइन किया सी. राइट मिल्स ने. तो उसके बाद हमने ये जाना कि सोशियोलॉजी जो है उसने ऑफ़र किया हमें यूनिक, परहैप्स इवन पेकुलियर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड. दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया, एक अलग जो तरीका था वो हमें सोशियोलॉजी से मिला. सो अ डिफरेंट वे ऑफ explaining what is happening in human life and a distinctive approach to solving human dilemmas. तो जितना ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, क्या हो रहा है, क्या क्यों हुआ, और या फिर इनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो रिलेटेड टू ह्यूमन डायलेमास जो थिंग्स थी, अप्रोचेस थे, डिफरेंट डिस्टिंक्टिव अप्रोच वी कैन सी इन द sociology. So we call this unique approach the sociological imagination. यानी दुनिया को देखने का एक sociological तरीका, दुनिया को देखने का sociological imagination ने क्या दिया कि इंडिविजुअल को अपनी सोच से हट के दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया दिया. यानी जिन प्रॉब्लम्स को जो हमारे एक्सपीरियंस है उनके अलावा, हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके अलावा हमारा दुनिया को देखने का अलग तरीका, दुनिया को जानने का, उनके बारे में स्टडी करने का, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई इट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ इट, ये जानने का जो तरीका हमें दिया वो दिया सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को, वर्ल्ड को देखने का एक अलग नज़रिया. सो द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन द टर्म coined by C. Wright Mills in 1959. According to Mill, the first fruit of this imagination and the first lesson of the social science that embodies it is the idea that individual can understand his own experiences and gauge his own fate only by locating himself within his period. यानी एक इंडिविजुअल जो है अपने ओन एक्सपीरियंसेस को समझ सकता है और गॉज कर सकता है his own fate को by locating himself, अपने आप को रख करके within his period, so that he can know his own chances in life and only by becoming aware of those all individuals in his circumstances. यानी जो और लोग हैं उन हालात में, उन सर्कमस्टेंसेस में किस तरीके से उनको समझने का जो एक नज़रिया है वो हमें दिया सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में. सो इन मैनी वेज इट इज़ अ टेरिबल लेसन एंड मैनी वेज इट इज़ ए मैग्निफिसेंट वन. सो वी डू नॉट नो द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज़. हमें ह्यूमन कैपेसिटीज़ की जो लिमिट है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं. फॉर सुप्रीम एफर्ट्स ऑफ विलिंग डिग्रेडेशन और एनॉइंग एगोनी ऑफ द ग्ली और द ग्ली और प्लेजरेबल और ब्रूटलिटी और डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीटनेस ऑफ रीज़न. तो ये सब चीज़ें हमें कोई आइडिया नहीं कि जो ह्यूमन जो माइंड की जो लिमिट है वो कहाँ तक जा सकती है. बट इन आवर टाइम वी हैव कम टू नो दैट द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नेचर आर फ्राइटनिंगली ब्रॉड. We have come to know that every individual lives. पहले क्या था, हम इन चीज़ों से परे थे. जब तक हमारी जो सोशलॉजिकल इमेजिनेशन के आने के बाद से अब हम ये समझ सकते हैं कि एवरी इंडिविजुअल जो है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इन सम सोसाइटी दैट इज़ द लाइव्स आउट ए बायोग्राफी एंड लिव्स इन आउट विद इन
some historical sequence, उनको हम understand करते हैं. So by the fact of the time of living, he contributes that however minutely to the shaping of this society and to the course of its history, even the as he is made a society and by its historical position show. तो जिस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी बनी डिफरेंट तरीके से, तो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उन पे हम फोकस करते हैं सोशलॉजिकल इमेजिनेशन में. तो डिफरेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी एज ए होल, यानी जो पर्टिकुलर हमारी जो सोसाइटी है उसके स्ट्रक्चर क्या क्या है, हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करती है. एंड व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स, इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एंड हाउ दे रिलेटेड टू वन एंड अदर, ये किस तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम वन एंड अदर एंड वेराइटीज ऑफ सोशल ऑर्डर, एंड विद इन इट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर फीचर फॉर द कंटिन्यूएंस और फॉर इट्स चेंज, यानी जो डिफरेंट फीचर्स क्या क्या हैं हमारी सोसाइटी के, इसके चेंजेस का रीज़न क्या क्या है, ये सारे हमारे जो डिफरेंट फोकस के जो पॉइंट हैं सोशलॉजिकल इमेजिनेशन में, इनको कि हम फोकस करते हैं, स्टडी करते हैं. सो वेयर डज दिस सोसाइटी स्टैंड इन ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री में हमारी इस सोसाइटी की क्या जगह थी, प्रीवियस जो हमारी हिस्ट्रीज़ हैं उनमें इसकी क्या जगह थी, एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म बाय विच इट इज़ चेंजिंग, और क्या क्या रीज़न थे, क्या क्या मैकेनिज्म थे, क्या क्या मैकेनिक्स थे जिसके वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो चेंज हुई, एंड व्हाट इज़ द प्लेस विद इन एंड इट्स मीनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एज ए होल. एंड क्या प्लेस था, क्या प्लेस है जिसकी वजह से, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एज होल, एंड हाउ डज एनी पर्टिकुलर फीचर वी आर एग्जामिनिंग अफेक्ट एंड हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय, यानी किस तरीके से ये अफेक्ट करता है और किस तरीके से अफेक्ट हुआ इस पर. सो द हिस्टोरिकल पीरियड इन विच इट मूव्स, जो जिस पीरियड में ये मूव किया, क्या उसका रीज़न था, कैसे चेंजेस आए, इन सारी बातों में हम फोकस करते हैं सोशलॉजिकल इमेजिनेशन के अंदर. एंड दिस पीरियड व्हाट आर इट्स एसेंशियल फीचर्स एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द अदर पीरियड, यानी क्या उसके फीचर्स थे उस टाइम में, और ये वाला जो कंपैरेटिव स्टडी कि ये जो फीचर्स हैं इस टाइम में उसके उस वक्त में किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग है, यानी उनके कंपैरेटिव स्टडी. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स वेज ऑफ हिस्ट्री मेकिंग. सो व्हाट वेराइटीज ऑफ मैन एंड वुमेन एंड नाउ प्रिवेल इन दिस सोसाइटी एंड इन दिस पीरियड, यानी उस पीरियड में और इस सोसाइटी में किस तरीके की वेराइटीज ऑफ मैन एंड वुमेन हम लोग प्रिवेल करते हैं अपनी स्टडी में. सो एंड व्हाट वेराइटीज आर कमिंग टू prevail, and what ways are they selected and formed and liberated and repressed, made sensitive and blunted. So what kinds of human nature and reveal in the conduct and character we observe in his society and this period, यानी दोनों जो हमारी हिस्ट्री और जो हमारी प्रेजेंट सोसाइटी, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन नेचर ऑफ द ईच एंड एवरी फीचर ऑफ द सोसाइटी वी आर एग्जामिनिंग. तो ये इन सम यूजिंग द सोशलॉजिकल इमेजिनेशन मीन्स रिफ्यूजिंग टू टेक एनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ फॉर ग्रांटेड एंड मेकिंग कंपैरिजन ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस अक्रॉस सोसाइटीज़ एंड अक्रॉस टाइम, यानी इस टाइम में यानी हिस्ट्री से और इस कंटेम्प्रेरी जो हमारे एक्सपीरियंस है ह्यूमन एक्सपीरियंस और सोसाइटी से, दोनों को कंपेयर करना. सो आस्किंग वेदर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस वेरी बाय द काइंड ऑफ पर्सन इन क्वेश्चन, फॉर इंस्टेंस बाय रेस, ethnicity, age, gender, religion, disability, status and sexuality, or politically ideology. So the considering the possibility that social forces like institutions, our norms, demographics, policies, rituals, groups and interactions, so might be at least partial cause of these human experiences. तो ये सारे क्या रीज़न रहे हैं, हमारे आइडियोलॉजीज़ हैं, हमारे नॉर्म्स, वैल्यूज़ हैं, या फिर डिफरेंट टाइप हमारी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, या रिलीजन है, या स्टेटस ऑफ सेक्सुअलिटी है, या पॉलिटिक्स है. तो ये सारे रीज़न्स को जानना, ये है सोशलॉजिकल इमेजिनेशन के जो फील्ड है वो इसमें है. तो ऑलवेज रिकॉग्नाइजिंग डैट ह्यूमन आर नेचुरली सोशल. तो जो हम एग्जाम्पल लेते हैं सोसाइटी एज ए ह्यूमन प्रोडक्ट का, कि सी मिल्स ने जो है एग्जाम्पल दिया है जिस तरीके से हमारा नज़रिया, यानी हमारा अपना एक्सपीरियंस कि इंडिविजुअली अगर कोई अनएम्प्लॉयड है,
इंडिविजुअली अगर कोई अनएम्प्लॉयड है यानी 1 पर्सन, तो वो देखना, या फिर पूरा जो सोसाइटी है यानी एक सोसाइटी में, एक कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके रीज़न क्या क्या हैं, यानी अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, दूसरे तरीके से, अपने एक्सपीरियंसेस से हट के एक दूसरे नज़रिए से समाज में हो रही प्रॉब्लम्स को देखना, उसके रीजंस को जानना, यह है सोशलॉजिकल इमेजिनेशन। सो सोसाइटी एज ए ह्यूमन प्रोडक्ट। So what does it mean to say that society is human product? इसका क्या मतलब है कि सोसाइटी जो ह्यूमन प्रोडक्ट है, एंड हाउ डू ह्यूमंस गो अबाउट प्रोड्यूसिंग सोसाइटी, व्हाट इज हैबिचुअलाइजेशन, इट इज़ गुड थिंग, एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो हैबिचुअलाइजेशन क्या है, ये सही है नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, तो व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम। तो ये जो है ये एरियाज़ हैं ह्यूमन इमेजिनेशन के, सोशलॉजिकल इमेजिनेशन के, जिसको कि सी राइट मिल्स ने अपना उसमें डिफ़ाइन किया है। तो क्या हुआ सोशलॉजिकल इमेजिनेशन? सोशलॉजिकल इमेजिनेशन में अपनी जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, उनसे हटके दुनिया को दूसरे नज़रिए से देखना, समझना, उन प्रॉब्लम्स को जानना, हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके रीज़न क्या क्या हैं, या पुराने जो हमारी सोसाइटी जिस तरीके से चेंज हुई उसकी हिस्ट्री क्या है, सोसाइटी में हमारी सोसाइटी सिंपल सोसाइटी से आज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का हम हिस्सा हैं, क्या क्या रीज़न हुए, क्या क्या वजहें हुई उसके चेंज होने की, हमारे नॉर्म्स, हमारे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, हमारे बिलीव्स जो हैं वो किस तरीके से इसके लिए रीज़न है इसका, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर सेक्सुअलिटी को देखते हैं हम, या पॉलिटिकल जो रीजंस हैं, उन सारे रीजंस को हम इसमें स्टडी करते हैं। ये एरिया है सोशलॉजिकल इमेजिनेशन का, जिसको कि कॉइन किया है सी राइट मिल्स ने। तो आई होप कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी प्रीवियस क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, या और कौन कौन सी क्लासेस हैं या कौन कौन से लेक्चर्स हैं जिनको कि आप चाहते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैंने स्टूडेंट्स को फ्री लेक्चर देने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए चैनल बनाया है, ताकि आप लोग ईज़िली बार बार एक वीडियो को चला करके मेरे लेक्चर्स को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और बुक्स के लिए मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि www.mysocialbliss.com पे जा करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF फॉर्मेट में अपने पास ऑफलाइन रीडिंग के लिए रख सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों का जो इंकरेजमेंट है, आप लोगों का जो सपोर्ट है, वो मुझे इंकरेजमेंट देता है, मुझे इंकरेज करता है, मुझे मोटिवेट करता है और सारी वीडियोस बनाने के लिए, आप लोगों के लिए नए नए लेक्चर्स लाने के लिए, डिफरेंट जो कन्फ्यूजन आपकी कैरियर से रिलेटेड है या बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन है, मैं उसके लिए इंकरेज होती हूँ ताकि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच।